आज हम लोग यहाँ पे अंजुमन अहले सुन्नत डांडेली और हमारे अंजुमन अहले सुन्नत के मातिहत चलने वाले पूरे 9 मसाजिद के प्रेसिडेंट और मेंबर्स और अंजुमन का मैनेजिंग कमेटी के पूरे मेंबर्स मिलकर आज ये प्रेस मीट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो प्रेस के लोग यहाँ पर आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि 3 दिसंबर 2025 को कुछ कन्नड़ा पेपर्स में और चैनल्स में ये कारवार से जो है एक पत्रिका गोष्ठी यानी एक प्रेस मीट की गई, जिसके अंदर कुछ बच्चों ने जो कम उम्र के बच्चे हैं वो उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिए हैं कि सुಳ್ಳು दाखले स्पष्टिसी पंजा जागा कबड़ी के शादी महल कामगारी तड़ेगे आग्रह नकली दाखले स्पष्टिसी नगरसभೆ ಆಸ್ತಿ वफ ಹೆಸರಿಗೆ सलीम दुकानदार रवर गंभीर आरोप बोल के एक स्टेटमेंट वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट पत्रिका भवन है उसके अंदर वो लोग स्टेटमेंट दिए हैं। तो आज हम लोग वो जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके ताल्लुक से लोगों के अंदर जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। पूरी डांडेली की हमारी जो सुन्नी पॉपुलेशन है तकरीबन 10 से 12 हज़ार पॉपुलेशन में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो हसन हुसैन आशुर खाना सुभाष नगर, गुलशन सिमनान अरबी मदरसा सुभाष नगर जो एक दूसरे के साथ मिलकर है, तकरीबन 18 गुंठे ज़मीन है ये। इसके बारे में सब लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि ये क्या हकीकत है, ये प्रॉपर्टीज़ का एक्चुअल ओनर कौन है और ये प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं। हम लोग जो भी अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे उसके पूरे प्रूफ के साथ, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। कोई भी बात हम लोग सामने रख रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे जाकर प्रेस मीट किए थे वो पूरा झूठा है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि अंजुमन अहले सुन्नत ये जो प्रॉपर्टीज़ है तकरीबन 13 प्रॉपर्टीज़ अंजुमन अहले सुन्नत के नाम से 2002 से लेकर 2004 तक हमारे पूर्वज जैसे यहाँ पे हमारे जो श्रीमान बाबा मुल्ला साहब हैं जो आज दिवंगित हैं, और MHB पठान साहब, हमारे मजीद संधी साहब, आरे खान साहब और भी जो हमारे पुराने जमात के लोग हैं मौजूद हैं अभी, वो लोग 2002 से 4 तक, क्योंकि एक वक्फ एक्ट 1995 सेंट्रल एक्ट जो है वो जब पास हुआ पार्लियामेंट में, वो एक्ट ये बताती है सेक्शन 43 कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है अगर वो रजिस्ट्रेशन जो भी मजहबी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ है उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। सेक्शन 43 ऑफ द वक्फ एक्ट बताता है कि अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वक्फ प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस है उसको अतिक्रमण करना, उसको दूसरे लोग निकाल लेना, दूसरे के नाम से रजिस्ट्रेशन करना, ऐसे काम शुरू हुए थे। उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1995 एक्ट हुआ। उसके बाद में 2013 में एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो कब्जा किए थे उसको निकालने के लिए, एनक्रोचमेंट निकालने के लिए कानून पास हुआ। वो होने के बाद एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारे सर्वे डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स को लेकर एक जॉइंट सर्कुलर पास हुआ। वो सर्कुलर की कॉपी भी हमारे पास है, इसमें जो मैं दिखा सकता हूँ आपको। वो कॉपी के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये सर्वे कर जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, जो दान किए हैं प्रॉपर्टीज़, उसको पूरा सही कीजिए और गवर्नमेंट के अंदर गैजेट नोटिफिकेशन करवाइए। तो ये होने के बाद इसके बारे में जो है 2019 के अंदर एक गैजेट नोटिफिकेशन हुआ जिसका कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर अंजुमन अहले सुन्नत के पूरे 13 प्रॉपर्टीज़ जो है वो वक्फ के अंदर गैजेट नोटिफाई हो गए। जिसके अंदर जो दावा ये बच्चे कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भी हसन हुसैन आशुर खाना सुभाष नगर और गुलशन सिमनान अरबी मदरसा सुभाष नगर दोनों मौजूद है। हसन हुसैन आशुर खाने के नाम से 0.6 गुंठा है गैजेट नोटिफिकेशन में, और गुलशन सिमनान अरबी मदरसे के नाम से 17.5 गुंठे हैं। तो टोटल 18 गुंठे ज़मीन ये गैजेट नोटिफाई होने के बाद ये जो है इस जगह पर हम लोग पूरे अंजुमन अहले सुन्नत की पूरी टीम मिलकर देशपांडे साहब से जाकर मिलकर हम लोग जो है वो देशपांडे साहब को रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पर हम लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल बनने के लिए एक ग्रांट्स करा के दीजिए।
तो देशपांडे साहब जो है 8/9/25 को ये ऑर्डर के तहत 1 करोड़ रुपए जो है इसको हमारे को जो है इधर एक कम्युनिटी हॉल बनने के लिए बहुमाड़ी कटरा जिसके अंदर कनाडा में कहते हैं उसको बनने के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए और 1 करोड़ के अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से 20 लाख रुपए सैंक्शन करवाए। तो ये जो पैसे हैं सैंक्शन होने के बाद ये वक्फ ऑफिसर माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जब यहाँ पे आ रहे थे तो उनको जो है यहाँ आने के बाद में ये बच्चे आकर ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हम लोग इसके ये है बोल के झूठा दावा करने लगे। ये देखने के बाद हम लोगों को थोड़ा शक हुआ। इसके लिए हम लोग क्या किए, वक्फ ट्रिब्यूनल है बेलगाम में जो डिविजनल कोर्ट है उसके अंदर हम जाकर इनके खिलाफ जो है एक हम लोगों ने इंजेक्शन लिया। जो इंजेक्शन में ऑर्डर हुआ है उसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि जो हजरत इमाम हुसैन चैरिटेबल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से जो 2021 में ये बच्चे जो रजिस्ट्रेशन किए हैं वो बच्चे आकर इधर दावा कर रहे थे कि हमारी ज़मीन है। तो उनके खिलाफ हम लोग क्या इंजेक्शन लिए, उसके अंदर गौस दुकानदार है, सलीम मोहम्मद गौस दुकानदार, वसीम जंगूबाई जमादार, मोहम्मद शरीफ मोहम्मद गौस दुकानदार, ये तीनों के नाम डालकर और पूरे ट्रस्ट के लोगों का नाम ट्रस्ट के नाम पर हम लोगों ने इंजेक्शन ये लिया कि इसकी इस प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि ये वह प्रॉपर्टी है इसके अंदर कोई भी आकर वो लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते और वो लोग यहाँ पर कोई यहाँ धांधली नहीं करना, इनके पीसफुल पोजीशन में वो इंटरप्ट नहीं करना ये दिए। तो हम लोग फिर यहाँ से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके ये जब हम लोग ज़मीन साफ़ कर रहे थे, ज़मीन सर्वे के लिए हम लोग साफ़ कर रहे थे, हमारे पे एक पीछे में एक छोटा सा शेड था जो मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये स्टोर था। यहाँ पे स्टोर होने के बाद में हम लोग इसको भी निकालना पड़ा क्योंकि सर्वे के अंदर बीच में आ रहा था। तो ये निकालने के टाइम को वो लोग जाकर प्रेस मीट में गलत स्टेटमेंट्स देखने लगे कि हम लोग उनकी दरगाह, वो पीछे जो दरगाह थी उसको तोड़े हैं, आशुर खाने को हम लोग तोड़े हैं और आशुर खाने में जो सोना था, चांदी थी, ये थी, हम लोगों का बहुत सारा सामान था, ऐसा दावा करने लगे। हकीकत में वहाँ पे उनकी ज़मीन या उनका प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरी अंजुमन की प्रॉपर्टी है और अंजुमन अहले सुन्नत इसके केयरटेकर है। इसलिए हम लोग इस प्रेस मीट के ज़रिए पूरी डांडेली के अंजुमन अहले सुन्नत के हमारे जनरल मेंबर्स को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ है इसमें हमारा आने वाले दिनों में डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे शादी महल बनेगा और हम लोग आगे का काम करेंगे। ये जो बच्चे जाकर प्रेस मीट किए हैं ये सिर्फ जो है इनका दिमाग की पैदावार नहीं है, इनको पीछे से कोई ना कोई प्रोवोक कर रहा है, इनको जो है कोई ना कोई सिखा रहा है। ये बच्चे अच्छे हैं, ऐसा कुछ इनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको सिखाने वाले जो है वो बात के खिलाफ या हमारे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो रुकाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हम लोग ये जो काम जो है श्रीमान आरवी देशपांडे साहब और हमारे जितने ऑफिसर्स हैं उनको पूरे पेपर्स दिखाकर, पेपर्स देकर हम लोग ये काम आगे का करेंगे। इसलिए मैं माननीय हमारे जो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है और हमारे जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो है प्रेस मीट या ऐसे जो बच्चे जो एक गलत स्टेटमेंट दिए हैं उस पर ध्यान मत दीजिए और हमारे अंजुमन अहले सुन्नत के डेवलपमेंट काम में जो है हमारा साथ देकर हमें शुक्रिया का मुखा हिदायत फरमाए। थैंक यू।